पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत प्रभु के 5 कल्याणकों यानी कर्म, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को करते हुए नवीन जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। और कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर स्थित तुलसी नगर में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ 11 से 17 अप्रैल 2026 के मध्य नागपुर आदिश्वर धाम बाजार गाँव पंच कल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निसंग सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य महामहोत्सव में देश के कोने कोने से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने पंच कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में 15 अप्रैल 2026 के दिन की मंगलमय शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती कर प्रभु का ध्यान किया। तुमरे चरण सरोज को नावती हो जग हो, मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्मवंत के छेदने और न कछु उपाय, अभिजन को भव को पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल की होए करम रजमेल, सरल करिया जगत में भविजन को सुख गे, तुम पद ठकरी। से सुवासित वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की भक्ति में मग्न हो गए। लगा के संत तूने कर दिया कमाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, दुनिया में तेरे चलते देखो है अनेक, हे सद लगा के संत तूने कर दिया। अब कार्यक्रम में पूज्य गुरुवर के आगमन पश्चात उन्होंने अपना उच्चासन ग्रहण किया, जिसके बाद भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं शास्त्र भेंट किए। इस अनुक्रम में गुरु पूजन के निमित्त श्रावक श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्य अर्पित कर पूज्य गुरुवर के प्रति अपने हृदय में निहित भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया। से बोलेंगे तेरे द्वार खड़े होकर, चुप चुप कर रो लेंगे, न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुवरा, है तुम देना जिन जिन को साथ चाहिए।
अब समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों को स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। स्वागत सम्मान के उपरांत श्रमण संस्कृति के अनुयायियों ने सर्वजन हित के लिए विधि पूर्वक हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। कार्यक्रम में अब तप कल्याणक प्रसंग अनुसार युवराज आदि कुमार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। और उस मुस्कुरा दिए हैं तो महाराज समझ गए कि इन्होंने ना नहीं कही है और हाँ कहने में उनको लज्जा आ रही है, परंतु इन्होंने हाँ कर दी है। बराती हो ना विराज तुम काज प्रेम की गंग बहा दी है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, अरे आदि की शादी है, मेरे आदिनाथ की शादी है, मेरे बन्ना को चढ़ गओ हल्दी तेल, बन्ना जी मोरो पीरो पड़े गौरी, मेरा बत हाथी खुशीना हृदय समाती, नाचते गावे देखो अनगिनत सजे बराती। हो ना विराज शुभ काज की हो ना विराज शुभ काज प्रेम की गंग बहादी है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। विवाह संस्कार के बाद सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं ने अष्ट देवियों द्वारा पवित्र नदी सरोवर से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए और फिर जैसे ही महाराज नाभिराय ने उन्हें अर्थात राजकुमार को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया, वैसे ही समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तगणों द्वारा उनकी आरती भी की गई। वस्तावरण स्वर्ग से आए हो, देवराज प्रभु तन बहराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, शशि दिन भारी, जय जय जगत करण ओधारी। राज्य अभिषेक के बाद विभिन्न राज्य के महाराज उपहार लेकर नाभिराय जी के दरबार में पधारे और उनकी अधीनता स्वीकार की, जिसके बाद राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु महाराज ने राजाओं को उनके दायित्व सौंपे। इस दौरान दरबार में नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। वीर का नरेश, आपकी शरण में आया हूँ, अपने यहाँ से सेब लाया हूँ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हे महाराज, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं महाराज की अधीनता स्वीकार करता हूँ। आपके लिए भेंट लाए, कृपया स्वीकार करें। तत्पश्चात कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज ने प्रजाजनों को जहां असी मसी कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं अपनी पुत्रियों ब्रह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्याएं प्रदान की।
प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान हो बेटियों। जी पिताजी। आपको अंक विद्या एवं गणित विद्या में पूर्ण अभ्यस्त होकर के पारंगत होना है। पिताजी ये तो मैं बहुत लगन के साथ ग्रहण करूँगी। आपको लिपि विद्या का ग्रहण करनी है। आपकी आज्ञा। इन विद्याओं में समस्त लिपियों में अध्ययन करते हुए पारंगत होना है। अब सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा। इसी दौरान आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदन। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन वो आपकी त्याग भावना अनुकरणीय है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस दौरान बालिकाओं ने 12 भावनाएं यानी अनित्य, अशरण आदि भावनाओं के नृत्य के माध्यम से बड़े ही सहजता से उपस्थित जनों के समक्ष प्रस्तुत किया। जय जिनेंद्र, मैं हूँ अनित्य भावना। संसार में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। नित्य भावना गई रे भैया, नित्य भावना गई। मैं हूँ अशरण भावना। इस संसार में जन्म मृत्यु से कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। और शरण भावना गई रे भैया, शरण भावना गई। जय जनीन, मैं संसार भावना हूँ। रे भैया संसार भावना गई। जय जिनेंद्र, मैं हूँ एकत्व भावना। एकत्व भावना गई रे भैया, एकत्व भावना गई। अन्यत्र भावना हूँ। भावना गई रे भैया, अन्यत्र भावना गई रे। जय जिनेंद्र, मैं असुचि भावना हूँ। भावना गई रे भैया, सुचि भावना गई। जय जिनेंद्र, मैं आश्रय भावना हूँ। आश्रय भावना गई। संबर भावना आई रे भैया। कर्मों का आकर रुक जाना संभर कहलाता है। संबर भावना गई रे भैया, संबर भावना। जय जिनेंद्र, मैं हूँ निर्जरा भावना। निर्जरा भावना गई रे भैया। जय जिनेंद्र, मैं लोक भावना हूँ। भावना गई रे भैया, लोक भावना गई। जय जिनेंद्र, मैं बोधि दुर्लभ भावना हूँ। दुर्लभ भावना गई रे भैया। धर्म भावना आई रे भैया, धर्म भावना आई। महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप उनका राज तिलक करते हैं। तो सौधर्मेंद्र ने प्रभु की आज्ञा से राज्य तिलक की तैयारियां की। इनके माथे पे तिलक। अयोध्या के नए महाराज भरतेश्वर की, पौधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। इधर वैराग्य की ओर अंगीकार कर वन जाने की ओर तत्पर महाराज को देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं, परंतु फिर भी वे अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और फिर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मेरे चांद नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी। स्वीकार नहीं करते पिताजी, कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए पालकी हम उठाएंगे। ये अधिकार हमारा है, पालकी हम उठाएंगे। देव पर्याय में संयम की गंध भी नहीं है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है।
इसलिए संयम धारण करने का सामर्थ्य जिनके अंदर है वे ही उस पालकी को उठाएं, 4 कदम ले जाएं। उसके उपरांत जो देवगण बैठे हैं प्रतीक्षा में वो भी उठा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। विहार से उड़े चला पंछी रे। अब तब कल्याणक में जहाँ पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं उन्हें नवीन पिच्छी एवं कमंडल भी भेंट किए गए। इसी दौरान गुरुवर के संघस्थ मुनिराजों ने अन्य प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। अब उन्होंने दिशाओं को ही अंबर बना लिया है और दिगंबर हो चुके हैं। अब इनको कभी भी धागा मात्र भी परिग्रह के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तीर्थंकर तपधारी, तीर्थंकर तपधारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। हे प्रभु भव भयहारी, हे प्रभु भव भयहारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। अब भक्तों को परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब तक वस्तु तत्व का परिज्ञान नहीं होता, स्वरूप की जानकारी नहीं होती, तब तक वैराग्य नहीं होता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी स्पष्ट किया है तत्पर सूत्र में कि जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, ऐसा कहा। संसार से भीति उत्पन्न हो, सम्यक का अर्थ भीति है, और शरीर के चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। यह शरीर नश्वर है, ये काया नश्वर है, और बार बार कर्म के उदय में ये शरीर मिलता है और उसका लय भी होता है। वर्तमान में जिन्हें केवल ज्ञान होना है उसी भाव से उनको मुक्ति मिलेगी, किंतु मिलेगी जब तक उन्हें वैराग्य नहीं होता, तब तक वह मोह का प्रभाव उनको भी नहीं छोड़ता। किंतु विषयों से मुख मोड़ करके निरंतर अपने को पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए यथा योग्य चारित्र का पालन करते हैं, तो हमें भी केवल ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। संध्या काल में भक्ति में मग्न भक्तों को झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात उन्होंने प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक आरती कर संपूर्ण परिसर को प्रभु भक्ति से सुवासित कर दिया। पहली आरती श्री दिन राजा, पहली आरती श्री दिन राजा, बबदबी पार उतार जी आजा, बबदबी पार उतार जी आजा। इसलिए मीरा थारी आरती करो जी, थारी आरती करो, अर्चनों के दीपक लेकर आरती करो जी, बाजे छम। आरती के पश्चात कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाट्य एवं नृत्य की अद्भुत झलकियों ने समूचे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान सजीव अभिनय और लयबद्ध नृत्य ने दर्शकों के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। वो वही तो विद्यमान है, मनुष्य पात नीर घट